चिराग, पापा रामविलास पासवान देश के बड़े नेताओं में से एक थे। उनका बड़ा प्रभाव था, सरकार में मंत्री थे और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था सबसे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वालों में। इतना सब कुछ घर में था, उसके बाद भी आप शुरू के दिनों में राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे। सो नाउ आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे बताऊं। अरे अभी तो शुरुआत है। ये हम नेपो किड्स के ऊपर अब ये दो धारी तलवार चलती है। मैं जिस दौर से आता हूँ, पिता के नक्शे कदमों पे चलना अच्छा माना जाता था, पर उसके बाद अब मैं मानता हूँ कि अगर आप पिता के नक्शे कदमों पे चलें तो शायद उससे बड़ा गुनाह कुछ और नहीं है। उस वक्त भी मैंने एक ईमानदार प्रयास किया, एक ऑल्टरनेटिव करियर की ट्राई मैंने किया। आप मुंबई जितना आपने ट्रेलर देखा उसी से ही पता चल गया कि कुछ नहीं होने वाला है इसका। क्यों, कंगना रनौत पसंद नहीं आई या फिल्म करियर पसंद नहीं आई? लोगों को हम दोनों एक साथ नहीं पसंद आए, पर अब हम दोनों एक साथ पार्लियामेंट में आने वाले हैं। आपने बीच में फैशन डिजाइनर का करियर भी ट्राई किया था। जी, मतलब दैट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड हु नोज बेटर देन यू। वो एक समर वेकेशन का एक शौक था, गर्मी की छुट्टियां, स्कूल के दिनों की बात है, मतलब यू स्टिल रिमेंबर, ये उस वक्त की बात है। बट हाँ, वो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था, चला वो भी नहीं। अंतोगत्वा नेता का बेटा था, नेता ही बनना था और कोई ऑप्शन नहीं था। या ये कि बाकी सब जगह फ्लॉप हो गए तो इसीलिए लालू यादव कहते हैं कि आपके पिता रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे। वो पहले से पता चल जाता था कौन सी पार्टी जीत रही है। 2014 में आप मौसम वैज्ञानिक बने और आपने पापा को बताया कि मोदी जी की तरफ आ जाओ। बिल्कुल, उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं के अंश है, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो ये बात भी उन्हीं से ही, ये गुण कहीं ना कहीं आया कि उन्हीं की तरह मौसम के रुख को अगर मैं भाव सकूं। इस सरकार कौन सी आ रही, बात ये नहीं है लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए, आज तक कभी नहीं। अब इसको मैं एक शुभ संकेत ही मानूंगा कि हमारी पार्टी या पापा जिसके साथ गए उसकी सरकार गई। अब देखिए, 2014 में आप उस वक्त यूपी में थे, कांग्रेस के साथ थे। सोनिया गांधी आपकी पड़ोसन थी, बगल में रहती थी, कभी कभी पैदल चल के मिलने घर आती थी जी। लेकिन चिराग पासवान ने आके उनका पत्ता काट दिया। पत्ता किसी का नहीं काटा। आई थिंक नीड ऑफ द आवर था। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और इसको मैंने खुले मन से हर बार मैंने स्वीकारा भी है। और उनका जो विजन उस वक्त था, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब की राजनीति में। एंड द स्टेट दैट आई कम फ्रॉम, बिहार, बहुत ज़्यादा जातियों में, सांप्रदायिकता में बांटा जाता है। देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, मैं 2014 का जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त ये बातें मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती थी। ये बात सही है, पापा शुरू में तैयार नहीं थे, ही वॉज नॉट रेडी कि वो अलायंस को चेंज करें, बट इवेंचुअली उन्होंने भी गिवन किया और आप मोदी के हनुमान बन गए इवेंचुअली। ये एक किस्सा है इसके पीछे। ये अच्छा, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हनुमान बना और कैसे हनुमान बना। 2020 का चुनाव था सर, तो उस वक्त हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे थे। अब मैं अकेला चुनाव लड़ रहा था उस वक्त। थोड़ा सा इंडिया अलायंस के भीतर थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ द अलायंस एंड मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रहा था। तो उस वक्त मेरे ऊपर ये कंडीशंस डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीरों का कहीं इस्तेमाल नहीं करूं। तो आई जस्ट सेड इट ऑन रिकॉर्ड वन डे कि वो मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिल में बसने वाला जो है वो हनुमान बन गया। लेकिन देखिए, विरोधाभास है। रामविलास पासवान जी तो मंडल कमीशन लेकर के आए थे। वो हमेशा शेड्यूल कास्ट के लिए, जनजातियों के लिए, वंचित के लिए खड़े रहे। और अब आजकल लालू जी कहते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। अच्छा, क्यों करेंगे, पहले मुझे ये बात बताया ना कोई, क्यों करेंगे? ये तो लालू जी बताएंगे। हाँ, नहीं मतलब वो कारण तो दे कि क्यों, जरूरत क्या है, किस वजह से वो संविधान को खत्म किया जाएगा, बदला जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने इसी संविधान की वजह से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के,
दो बार देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो व्यक्ति लगातार इसी संविधान की वजह से देश के प्रदेश के सर्वोच्च पदों पे रहा, कारण क्या है कि कोई संविधान को बदलेगा? और क्यों? बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है, कोई मजाक थोड़ी है। आज जो प्रधानमंत्री संविधान के सामने नतमस्तक होकर और उसकी शपथ खाकर बोलते हैं कि जो भी होगा संविधान के आधार पर होगा, और ये वो लोग हैं जो संविधान समाप्त होने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल कर देश में आपातकाल लगाने का काम किया। जो लोग आज लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो इमरजेंसी में क्या हुआ था? और आदरणीय लालू जी का आप जिक्र करें, इनके तो परिवार के बच्चों के नाम उस आपातकाल की धाराओं में जो धाराएं लगाई गई थी उसके ऊपर रखे गए थे। तो ऐसे में ये भ्रम फैलाने की आदत है। 2015 का भी रजिस्टर आप देखेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी एक बयान को पकड़कर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा हो हल्ला मचा दिया गया कि पूरा चुनाव उस दिशा में चला गया। 10 साल बीत गए इस बात। मोदी जी से बात की है, उनकी गारंटी है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा? गारंटी मैं रखता हूँ ना, मैं देता हूँ। मेरे नेता जब तक थे हम लोग बोलते थे, हम लोग सरकार के हिस्से में हैं पहरेदार बनकर, समाज की उस वंचित, शोषित, दलित, गरीब परिवार से आने वाले लोगों के पहरेदार बनकर, जो आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। फॉर एन एग्जाम्पल 2019, अगर मेरे को ठीक से याद है, 2019 के आसपास की बात है, 18 या 19, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा था, उसको डाल्यूशन को लेकर। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी डटकर सरकार के सामने खड़े हुए थे। इवेंचुअली उसको विड्रॉ करना पड़ा था। सत्र